हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के अध्याय जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को और देखते हैं भारत में जितने भी जल संसाधन हैं उनके क्या क्या रूप हैं, क्यों वो ज़रूरी हैं, किस तरह उनका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन भारत में जो जलीय कृतियाँ थी उनके बारे में एक बार पढ़ेंगे हम कि प्राचीन भारत में कौन कौन सी ऐसी जलीय कृतियाँ थी जो बहुत प्रसिद्ध रही हैं। इनमें सबसे पहले इलाहाबाद के नज़दीक गंगा नदी में बाढ़ के जल को सुरक्षित करने के लिए जो जल ग्रहण तंत्र बनाया गया है वो बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण होता रहा है भारत में। इसके अलावा कलिंग, नागार्जुनकोड़ा, बेन्नूर, कोल्हापुर में भी सिंचाई तंत्र हमें देखने को मिलता है प्राचीन समय का। कृत्रिम झील जो कि भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी, ये वो कृत्रिम झील है भोपाल झील जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। इसके अतिरिक्त दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में एक हौज खास नाम से प्रसिद्ध जलीय कृत्य है जिसका ये चित्र है। तो ये थे भारत में जो प्राचीन जलीय कृतियाँ हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और उच्च दर्जे की रही हैं। जलीय कृतियों में सबसे जो महत्वपूर्ण माना जाता है वो है बांध। बांध बहते जल को रोकने, उसको दिशा देने और बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील या जलभरण बनाती है। तो बांध एक ऐसी संरचना है जो जल को रोकने के लिए या जल को दिशा देने के लिए, उसके बहाव को कम करने के लिए एक बाधा के रूप में उसका निर्माण किया जाता है, जो जलाशय भी हो सकता है, झील भी हो सकता है, जलभरण भी हो सकता है। मतलब ये बांध के कारण इन चीज़ों का निर्माण होता है। बांध का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो आधार पर किया जा सकता है। पहला उसकी संरचना के आधार पर और दूसरा उसके उद्देश्य या ऊंचाई के आधार पर कि संरचना कैसी है, इस आधार पर बांध का वर्गीकरण किया जा सकता है और उसका उद्देश्य या ऊंचाई कितनी है उस आधार पर भी बांध का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो पहले हम देख सकते हैं संरचना के आधार पर वर्गीकरण कैसे होता है। संरचना से अभिप्राय है कि बांध को बनाने के लिए जिन पदार्थों का निर्माण किया गया उन पदार्थों के आधार पर बांध को वर्गीकृत किया जाता है। जैसे लकड़ी के बांध, तटबंध बांध, पक्का बांध। ये था संरचना के आधार पर बांधों का विभाजन। अब ऊंचाई के आधार पर बांध का विभाजन देखते हैं। बड़े बांध, मुख्य बांध या नीचे बांध और मध्यम बांध। ये था ऊंचाई के आधार पर बांधों का वर्गीकरण। तो बांध हमने पता चला था कि ऐसी संरचना है जो जल को रोकती है या उसकी दिशा बदलती है या उसके बहाव को कम करती है और उस एक बाधा उत्पन्न करके हम ऐसा काम करते हैं। अब बांधों का वर्गीकरण देखा दो आधार पर करते हैं, संरचना और उद्देश्य के आधार पर। अब हम देखते हैं जल संसाधन में वर्षा जल संग्रहण की जो प्रक्रिया है उसको देखते हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल या कुल जैसी वाहिकाएं बनाई। ये गुल या कुल नदी की धारा का जो रास्ता था उसको बदला जाता था। छत वर्षा जल संग्रह किया जाता था और बाढ़ जल वाहिकाएं बनाई जाती थी, गट्टे बनाए जाते थे। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और जोड़ बनाए जाते थे। ये थे वर्षा के जल को संग्रहित करने के मुख्य संसाधन। इनमें से एक जो सबसे प्रसिद्ध संसाधन है वर्षा जल के संग्रहण का, उसको टाँका या भूमिगत टैंक का नाम दिया जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हम देखते हैं। इसमें पीने का पानी संग्रहित किया जाता था और टाँका या भूमिगत टैंक हमें राजस्थान के बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। इसका आकार एक कमरे के जितना होता है और इसका उद्देश्य है छत का पानी पीने के लिए संग्रहित करना। वर्षा का जो पहला जल था उसको संग्रहित नहीं किया जाता था क्योंकि वर्षा का पहला जल छत और नलों की सफाई करने के लिए उपयोग किया जाता था और वर्षा के जल को पालर पानी कहा जाता था। ये थे टाँका की कुछ विशेषताएं। टाँकों के साथ भूमिगत कमरे गर्मी से राहत देते थे। कुछ घरों में टाँका आज भी मौजूद क्योंकि नल के पानी का उन्हें स्वाद पसंद नहीं है। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर में
लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिका टैंक का निर्माण करवाया जाता है। इन्हीं टंकियों को टाँका भी कहा जाता था। वर्षा का पहला जल हमने बताया स्टोर नहीं किया जाता था, उसका प्रयोग छत व नालियों की सफाई करने के लिए किया जाता था। और ये भी हमने बता दिया कि टाँके के साथ में भूमिगत कमरे बनाए जाते थे, क्योंकि जल का स्रोत इन कमरों को ठंडा रखता था, एसी की तरह ये काम करता था। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। जल संसाधन इसका नाम था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।